ये हार्ट की बीमारी के मामले भी बहुत बढ़ने को पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही बढ़ने को देखने को मिले हैं, और ख़ास करके युवाओं में। तो क्या कुछ इसका कारण है और इससे कैसे बचा जा सकता है? प्रोफेशनल वर्क इतना बढ़ गया है, इतना स्ट्रेस है कि वो एक अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल के जो युवा हैं। जैसे कि अभी आपने कम उम्र बताई 25 वर्ष, लेकिन क्या इससे कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? कई बार क्या होता है कि लोग डेली एक्सरसाइज को, वो तो सोचते हैं कि अपने जो उनका वर्क है, डेली रूटीन है, वही उनकी एक्सरसाइज है। जब तक आप एक बाहर फ्रेश एयर में जाकर के नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, तो कुछ सिम्टम्स पता नहीं चल पाते हैं अगर आप घर पे कुछ हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड वर्क जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा आपकी फिजिकल एक्टिविटी में। लेकिन एक बीमारी है कैंसर, उसका पता ही नहीं होता कि उसके लक्षण भी होते हैं और पता ही नहीं चलता। तो उसको लोग कैसे अवेयर करें कि उसके क्या लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? स्टूल के ज़रिए है, यूरिन के ज़रिए है, बलगम में, खांसी में खून आना, तो वो सारे लक्षण हैं। उसमें एक वीकनेस सबसे बड़ा। तो वहीं आज बीमारी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर गिरीश बंसल। सर बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। थैंक यू सर। सर बीमारियों को लेकर आज हमारा एक खास प्रोग्राम है। जैसे कि अभी सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट की बीमारी। ये हार्ट की बीमारी के मामले भी बहुत बढ़ने को पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही बढ़ने को देखने को मिले हैं, और ख़ास करके युवाओं में। तो क्या कुछ इसका कारण है और इससे कैसे बचा जा सकता है? हार्ट अटैक के या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पिछले साल से इस साल बढ़ी ज़रूर हैं, और उसमें मेन फैक्टर जो 5 ही हैं, जो 5 मेन कॉजेज़ जो मैं एड्रेस आज करना चाहूँगा। उसमें क्या है, पहले तो हम लोग एज को भी क्वालिफाई करते थे कि नहीं 40 या 50 से ऊपर एज का है, पर अभी आजकल बीमारी ऐसी हो गई कि किसी भी एज में, जैसे 25 साल में भी आ रही हैं। तो इसमें एक पहला कारण सबसे है कि स्ट्रेस इतना हो गया है कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर उसके बाद हम जो खान पीन कर रहे हैं, सेकेंडरी लाइफस्टाइल में जो आती हैं चीज़ें, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं, हाई फैट वाली, हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली, आर्टिफिशियल शुगर्स हम लोग ले रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कार्डिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर उसके बाद क्या है, तो हम लोग एक फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज नहीं कर रहे हैं, जो एक अलग से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। फिजिकल एक्टिविटी में वॉक आती है, रनिंग आती है, कोई स्पोर्ट्स है, आउटडोर स्पोर्ट्स, वो नहीं है। उसका कारण प्रोफेशनल वर्क इतना बढ़ गया है, इतना स्ट्रेस है कि वो एक अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल के जो युवा हैं। और साथ में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। जी। फैमिली हिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही हैं, उसमें आपके दादा की तरफ या आपके नाना की तरफ में भी अगर किसी को हार्ट की, शुगर की, किडनी की, बीपी की प्रॉब्लम है, वो आप में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये है। तो एक सर डॉक्टर साहब, कम उम्र, जैसे कि अभी आपने कम उम्र बताई 25 वर्ष, लेकिन क्या इससे कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? बहुत कम हो सकते हैं, बहुत कम, पर उसके साथ कोई एक हार्ट का स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है, जैसे कोई वाल्वुलर डिसीज़ है, कोई फ्लो की प्रॉब्लम है, कोई वाल्व की प्रॉब्लम है, उसमें वो शायद अगर है तो उनमें ये हार्ट की प्रॉब्लम्स आगे आने में और बढ़ जाती है। जी। तो इनसे बचने के लिए जैसे क्या कुछ हम ऐसा करें, जैसे आपने बताया कि दैनिक दिनचर्या खराब है, तो उसको लेकर क्या कुछ करें जो लोग अवेयर हों? जैसे प्रोग्राम इसीलिए है कि लोग बीमारियों से अवेयर से, मतलब उनको अवेयर हों कि कैसे बचें इन बीमारियों से। तो आप क्या कुछ मेडिसिन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी। तो उसमें क्या है, एक वर्क बैलेंस और एक फिजिकल एक्टिविटी बैलेंस और एक हेल्दी बैलेंस हमें अपना रोज़ एक रूटीन में अप्लाई करना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए। जी। जिसमें आपकी एक्सरसाइज हो जाएंगी, हाई प्रोटीन डाइट हो जाएगी, आपकी एक आउटडोर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी, वो रखें, स्ट्रेस कम लें। सेकेंडरी लाइफस्टाइल में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग आता है जो बहुत रेगुलरली हो रहा है आजकल, वो नहीं हो तो काफ़ी बेटर रहता है उसमें। जी। लेकिन सर एक चीज़ और है, आपने जैसे बताया कि अपने एक्सरसाइज, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज, कई बार क्या होता है कि लोग डेली एक्सरसाइज को, वो तो सोचता है कि अपने जो उनका वर्क है, डेली रूटीन है, वही उनकी एक्सरसाइज है। तो उन लोगों के लिए कैसे कुछ और कोई तरीका हो जो इस चीज़ से बचें, या फिर कोई ऐसे लक्षण जो उन्हें पहले से पता चले कि हाँ ये लक्षण है और नहीं, अब हमें एक्सरसाइज भी करनी हमारे लिए ज़रूरी है? तो ये जो, क्योंकि कहीं ना लोग अवॉइड करते हैं। ये एक्सक्यूज़ आजकल ना हाउस होल्ड फीमेल्स या जो केयर टेकर फीमेल्स हैं घर पे, वो कहती हैं कि हम घर का सारा काम करते हैं, वही हमारे लिए कसरत हो जाता है।
पर वो एक्चुअल में एक कसरत नहीं है। कसरत में कम से कम रनिंग या एक वॉकिंग तो मैंडेटरी होना चाहिए, जो आप घर से बाहर जा कर के फ्रेश एयर में करें। जी। उसके साथ आप इसे एवरी 6 मंथ्स पे या एवरी 3 मंथ्स पे एक टेस्ट का रूटीन बनाएं कि आपको करना ही करना है। जी। जब तक आप एक बाहर फ्रेश एयर में जा कर के नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, तो कुछ सिम्टम्स पता नहीं चल पाते हैं। अगर आप घर पे कुछ हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं तो हाउस होल्ड वर्क जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा आपकी फिजिकल एक्टिविटी में। जी। ये है। तो एकदम वॉक ज़रूरी है, मैंडेटरी है। हर खाने के 20 मिनट तक अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है और बहुत हेल्दी आपको आउटपुट देगा वो। जी। डॉक्टर साहब, चलो ये तो बात हार्ट की हो गई कि हार्ट की बीमारी से कुछ लक्षण है और कैसे पता करें और क्या कुछ उससे बचाव कर सकते हैं। अभी एक बीमारी और है जो अक्सर लोगों को पता चलता ही नहीं। बीमारी के चलते एक बीमारी का पता होता है कि चलो हम इससे बच रहे हैं, लेकिन एक बीमारी है कैंसर, उसका पता ही नहीं होता कि उसके लक्षण भी होते हैं और पता ही नहीं चलता। तो उसको लोग कैसे अवेयर करें कि उसके क्या लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? कैंसर के शुरुआती लक्षण, एक कैंसर एक बहुत मतलब ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड सब्जेक्ट है अपने आप में। तो उसके जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, जो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में है। कई बारी 1 साल 2 साल से लगातार सर दर्द हो रहा है, किसी के अगर घुटनों में है तो घुटने दर्द हो रहे हैं, वज़न कम हो रहा है, हर 1-2 महीने पे लगातार बुखार आ रहा है, एक चेहरे का जो कालापन होना शुरू हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, वो एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स रहते हैं अकॉर्डिंगली उसमें। कई बारी जैसे एल्डरली फीमेल्स में ब्लीडिंग नहीं रुकती है, या वो ब्लीडिंग स्टूल के ज़रिए है, यूरिन के ज़रिए है, बलगम में खांसी में खून आना, तो वो सारे लक्षण हैं। उसमें एक वीकनेस सबसे बड़ा एक लक्षण हो सकता है कि उसमें हमें ध्यान देना है। बाकी अगर हम 6 मंथ्स पे एवरी टेस्ट करते हैं तो उसमें एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से वो सब टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं, जिससे हमारे को टाइमली पता चल जाए। फैमिली हिस्ट्री तो इम्पोर्टेंट है ही इसमें। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री पहले रही है जी, तो आप एक येलो या एक रेड जोन में आ जाते हैं कि आपको रेगुलर टेस्ट करना ज़रूरी है। ओके। यानी फैमिली हिस्ट्री मीन्स अगर पीछे पीढ़ी में किसी को हाँ, हुआ यस, था यस। तो वो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। तो डॉक्टर साहब, इससे मतलब जैसे किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी बीमारी जब शुरू होती है एकदम से कैंसर का रूप नहीं लेती, यानी कि कोई और लक्षण होते हैं, उससे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक विकराल रूप लेती है। तो वो कैंसर की पोजीशन कैसे कहाँ तक पहुँचती है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है उसमें? स्टार्टिंग पॉइंट वीकनेस रहेगा, वीकनेस। हेडेक रह सकता है, और बहुत ड्रास्टिकली वेट लॉस हो सकता है। अच्छा। ये है। और ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे नाक से ब्लीडिंग हो गया, कान से ब्लीडिंग हो गया, लैट्रिन के रास्ते या पेशाब के रास्ते। जनरली नाक से ब्लीडिंग में तो यही कहते हैं कि कई बार ब्लड प्रेशर हाई हो गया इसलिए नाक से ब्लीडिंग हो गया, तो उसमें कैसे पहचानेंगी? सर वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, यानी कि उस टाइम वो एक जांच करानी जरूरी है। यस बिल्कुल। तभी पता चलेगा। और ऐसा नहीं है कि कैंसर हमारे डायग्नोसिस लिस्ट में सबसे ऊपर है, दैट इज़ वे बियॉन्ड एंड सबसे नीचे है। तो जो मेन कॉजेज हैं, जैसे कोई वेट लॉस का शुगर हो गया, बीपी हो गया, अगर खून आ रहा है तो बीपी हो सकता है, गर्मियों में नक्सीर चलना बहुत कॉमन है। तो सब फैक्टर्स को इवेलुएट करके हम लोग एक डिसीजन पे और एक पहुंचते हैं कि ये टेस्ट अब ज़रूरी है कि हो सकता है ये बीमारी हो। जी। तो ये चीज़ है सर। तो इससे बचाव तो क्या, क्योंकि वैसे आजकल तो पहले लोग घबराते ही हैं, कैंसर का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, तो इससे बचने का कोई एक विकल्प, क्या पॉजिटिवनेस ही उससे बचाव है या फिर और भी कोई थेरेपी है? पॉजिटिवनेस एंड हेल्दीनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Okay. जितना आप हेल्दी रहेंगे, जितना आर्टिफिशियल चीज़ों से बचेंगे, जी। मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कोई प्रोटीन सप्लीमेंट कह सकते हैं हम, जो हल्की क्वालिटी या कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ का है, या और जो हम पीने में हम लोग यूज़ कर रहे हैं पानी, या कोई और सॉफ्ट ड्रिंक्स कह सकते हैं, वो एक सब पॉजिटिव एजेंट्स कहीं ना कहीं उसमें होता है, तो उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जी। ये है। सो ओके डॉक्टर साहब, ये कैंसर की बात हो गई। अब एक बात करते हैं हम डायबिटीज़ को लेके। डायबिटीज़ भी अपने आप में एक, लोग घबराते हैं कि यार मेरे को शुगर हो गया, तो इसके क्या लक्षण है और इससे कैसे बच सकते हैं? इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है ऑलरेडी, और बहुत सारे पेशेंट्स जितने इंडिया में शुगर के हैं उतने मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होंगे। इसमें भी सर सेम वेट लॉस और बहुत सारा यूरिन पास होना, रात को नींद ना आना या घबराहट होना एक मेन लक्षण है शुगर होने के। जिसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके अगर फादर को या मदर को है तो आपको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मीठा ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, शुगर होने के चांसेस हैं।
आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप ओवरवेट हैं, शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाय चांस अगर आपको बहुत सारा यूरिन आ रहा है, 2 महीने में 10 किलो वज़न कम हो गया है, बार बार पेशाब आ रहा है, चोट लगने से वो जल्दी हील नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली शुगर का टेस्ट कराएं। जी। और शुगर की बीमारी ऐसी है कि अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, हाँ। दवा से, एक्सरसाइज से, डाइट से, तो वो नुकसान इतना नहीं करती है। लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि देसी नुस्खे अपनाएं तो शायद दवा की ज़रूरत ना हो, क्योंकि मोस्टली लोगों का आज की जो मेन आम लोगों की बात करूं, उनका मानना ये है कि दवाई नहीं लेनी चाहिए एकदम से शुगर की। तो इसको आप कितना सही मानते हैं? शुगर, अगर वंस आप डायबिटिक हैं, अगर आप एक बार ये शुगर डायग्नोसिस हो गया है, तो आपको दवा लेनी पड़ेगी। उसके बाद कोई विकल्प नहीं है ऐसा कि आप कोई जड़ी बूटी, कोई वॉक से या उसको आप रिवर्ट कर सकें। आप उसको शरीर की दवाई की डिमांड को, शुगर लेवल्स को एक्सरसाइज, डाइट और गुड हेल्दी वेलबींग ऑप्ट करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं मेडिसिन को, कि हमारे दवा ना बढ़े और शुगर लेवल्स कंट्रोल रहें। बट अगर आप एक बार डायबिटिक है तो इट्स डेफिनेटली यू शुड गो टू ट्रीटमेंट। और मेडिसिन बिल्कुल सेफ़ हैं अगर आप प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मेडिसिन सेफ़ है। मेडिसिन शुगर की लेना आपको नुकसान नहीं करेगी, बल्कि अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है वो आपको नुकसान करेगी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस लाइक टीबी। लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेके भी बहुत गलत फहमियाँ हैं, इलाज से बचते हुए नजर आते हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे? ट्यूबरकुलोसिस रिसेंटली हरियाणा में बड़ी अच्छी पकड़ हो गई है हमारी इस बीमारी पे, ऑलमोस्ट इरेडिकेशन पे है। और टेस्ट भी, ट्रीटमेंट भी सरकार की तरफ से हम लोग फ्री दे रहे हैं। गलत धारणा में लोग ये सोचते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, जी। या जितना डिस्टेंस हम पे है अभी 7-8 फुट का, इतना बैठने से, साथ खाने से वो टीबी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो थूक के ज़रिए या किसी ने अगर खांसा है टीबी पेशेंट पॉजिटिव ने, तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लोग ये सोचते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इलाज इसका बिल्कुल है। 6 मंथ्स की, 9 मंथ्स की अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन चलती है वो आपने खानी है। प्रोटीन रिच डाइट लेना है, तो आप विद इन अ मंथ मेडिसिन शुरू होने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर 6 मंथ्स 9 मंथ्स का जो कोर्स है जी। वो मैंडेटरी करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जी। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो ट्यूबरकुलोसिस को लेके और एक डिफरेंट, मतलब कहते हैं बंदे की थाली बिल्कुल अलग कर दी, बिल्कुल घर में एक साथ नहीं सोना है, और उसका अगर वो साबुन से नहा रहा है उस साबुन से नहीं नहाना है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज है? उनके लिए मैसेज तो यही है, देखिए, हमें बीमारी से परहेज़ रखना है या बीमारी से नफरत करनी है, पर बीमार से नहीं। तो अगर आप 15-20 डेज ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जी। 15 ऑनसेट ऑफ ट्रीटमेंट से 20 दिन के बाद पेशेंट को, आप 1 महीने बाद पेशेंट को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को अलग करना है, बस थोड़ी सी हमें रिस्ट्रिक्शंस बरतनी है कि वो जो पेशेंट है वो मास्क लगाए, जी। हेल्दी खाना खाए, और जो अगर वो अपना स्पूटम थूक रहा है कहीं, तो वो अच्छे से डिस्पोज हो, वो स्प्रेड ना हो घर में। ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मार्च 2022, हाँ 2022 कोविड आया था। तो कोविड के बाद में क्या लोगों के अंदर उनकी इम्यूनिटी वीक हुई है? और कहीं ना कहीं वो वजह है जो इंजेक्शन लगाए गए सरकार की तरफ से, उससे में लोगों में भ्रम भी हुआ कि नहीं, मतलब लोगों की जो डेथ हुई, क्या वो एक रीज़न हो सकता है? कोविड के आने के बाद, कोविड देखिए, अभी कोविड इन्फेक्शन पैंडेमिक है, कहीं ना कहीं इसने इम्यूनिटी वीक किया है, बिल्कुल किया है। लंग्स को जो नुकसान पहुंचाया वो भी है। मतलब कि और बीमारियों बढ़ी हैं उससे? और बीमारियां कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस और हार्ट डिसीजेस ज़रूर बढ़े हैं। बट अगर हम लोग कहें कि इंजेक्शन, कोविड वैक्सीन लगने से कोई नुकसान हुआ, वो सही बात नहीं है। वो इंजेक्शंस जो हमें लगी हैं कोविड वैक्सीन जैसे हैं, वो एब्सोल्युटली सेफ है। उसको लेकर के गलत धारणा या कोई अफवाह या कोई अपने ऐसा वो वाजिब नहीं रहेगा। बाकी कोविड से इम्यूनिटी कम हुई है ज़रूर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हुई हैं ज़रूर, और आगे भी वो एक जो नुकसान कोविड ने किया है उससे आगे और नुकसान ना हो, तो थोड़ा हेल्दी रहें। और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर इलाज लें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बीमारियों पे हमने बातचीत करी, तो अपने लाइफ स्टाइल में अगर हम कोई चेंजेस लाते हैं तो क्या इन बीमारियों से बच सकते हैं हम लोग? सर बिल्कुल बच सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं,
हेल्दी का मतलब ये है कि आपने हर मील के बाद 20 मिनट वॉक करना है। वो 20 मिनट वॉक आपके घर में स्टेयर्स हो सकती हैं, आपके घर के बाहर जो लेन है वो हो सकती है, पार्क हो सकता है, एज पर योर ईज, एज पर योर अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। आप हर मील के बाद 20 मिनट वॉक करें। जितना आप हेल्दी रहेंगे, जितना सर्कुलेट मेंटेन्ड रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे। एक डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछनी है, जैसे अचानक किसी की डेथ हो गई, तो ये जो डेथ मतलब सडनली होती है, इनके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, मतलब मेडिकल रीजन क्या हो सकते हैं? सडन डेथ का कॉज सर डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर कोई बीमारी उसको पहले से है तो उसको हम लोग सेंटर पॉइंट करके कर सकते हैं, या किसी पेशेंट को किसी ड्रग अब्यूज़ पे था उसको बोल सकते हैं कि सडन कार्डियक डेथ हो गया, या मतलब वो पेशेंट टू पेशेंट सर वेरी करता है। बाकी क्लियर तो उसकी हिस्ट्री पेशेंट की और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हम लोग थोड़ा कुछ कॉज ऑफ डेथ एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। अच्छा, जैसे लोग अक्सर हॉस्पिटल जाने से या फिर सरकारी अस्पताल हो गए वहाँ पे भी जाने से बचते हैं कि नहीं हमने चेकअप नहीं कराना, तो अगर रेगुलर एक हेल्थ चेकअप हो, क्या वो हमें बीमारियों से बचाव में मददगार साबित हो सकता है? सर बिल्कुल, एवरी 6 मंथ्स आई थिंक ये एक प्रोटोकॉल घर पे बना ही लीजिए कि एवरी 6 मंथ्स हमने सब टेस्ट करने ही है। जैसे हर साल नवरात्रे आते हैं, दिवाली आती है, तो साल में 2 बार हमें ब्लड टेस्ट रूटीन एक करना चाहिए जिससे हमें पूरी बॉडी का पता चल जाए। जी। जिसमें हमारा किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, खून कितने ग्राम है, हमारे शुगर का, हमारे थायराइड का स्टेटस जो है वो हमें मालूम रहता है। जी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये होना भी चाहिए। जी। आम जनता के लिए क्या कुछ मैसेज है, जो मतलब आप क्या कुछ इम्पोर्टेंट अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहेंगे एक हेल्थ स्टेबिलिटी के लिए? अगर बीमारियों से बचना है तो फिटनेस और हेल्दी फूड की तरफ चलें, और साफ़ हवा लें, साफ़ पानी पिएं, संतुलित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जो भी आपकी डाइट में है इम्पोर्टेंट वो लें। अगर आपको इस चीज़ से लेके कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में, नियरेस्ट डॉक्टर के पास, डाइटिशियन के पास जाएं। अनरिसोर्स्ड जो अनरिसोर्स्ड और जो एक अनएजुकेटेड एडवाइस ना लें, जिसमें आजकल आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस हैं, कुछ हैं एग्जैक्ट अनएजुकेटेड एडवाइस में वही चीज़ भी यस पूछने ही यस वाला था। ये रील्स देख के भी लोगों के दिमाग ना कुछ डाइवर्ट अलग से हो चुके हैं, फॉलो मतलब उसके तह तक नहीं जाना, उसको समझना नहीं, तो कहीं ना कहीं शायद वो भी बहुत नुकसानदायक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस चीज़ से तो डेफिनेटली बचें। तो बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक अनएजुकेटेड एडवाइस है, वो आपको हार्म ही करेगी, आपको फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो और मतलब हम लोग इतने अच्छे कंट्री में हैं, इतनी अच्छी स्टेट में हैं, तो उससे ये होता है कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी को विज़िट करना, एक एडवाइस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। जी। और इंडिया जैसे कंट्री में और हरियाणा जैसी स्टेट में जो हम हेल्थ सेक्टर में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो एक वो चैलेंज नहीं होना चाहिए और एक वो टाबू सोच नहीं होना चाहिए कि हमने जी। डॉक्टर से नहीं मिलना है या कुछ नहीं। वो आपकी हेल्थ है और आपको हेल्थ में ही वो अच्छा रहेगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे डॉक्टर गिरीश बंसल, जिन्होंने एक हर बीमारियों को लेके उसके लक्षण भी बताए, उससे कैसे बचा जाए, और सबसे बड़ी बात अपने आम जीवन में ही हम अपने आप रेगुलर एक्सरसाइज, हमारी डेली एक्टिविटी ही हमें स्वस्थ रहने के लिए एक सही दिशा दे सकती है।